के साथ चलूंगी। कौशल्या माँ ने कहा, बेटी तुम उस जंगल में कैसे रहोगी? मैया कौशल्या को पता है जब जानकी जी विदा होकर के आई, इतने चरण कोमल है मैया जानकी के कि जब मैया चल कर के आ रही थी तो मैया के स्वागत में कमल के पुष्पों का पराग बिछाया गया था और उस पराग पर चल कर के मैया आई और उसी पराग में एक मजबूत कुछ सूखी सी एक कली डली हुई थी और वो कली मैया के पैर में गड़ गई तो मैया को पैर में चोट लग गई थी। तो वो इतनी कोमल जानकी जी जिनके चरण इतने कोमल हैं, पलंग पीठ तज गोद के डोरा, जो मैया कौशल्या अपनी गोद में जिनको खिलाती हैं, मैया रेशमी वस्त्र जिनके शयन कक्ष में इस पलंग पर बिछे रहते हैं, जिनके इतने कोमल चरण हैं, वो जंगल में कैसे रहेंगी? कौशल्या माँ के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी तुम साथ में मत जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा रहे तुम वहां रह ले। जानकी जी कहने लगी, माँ आप तो जानती हैं जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन। हे प्रभु, शरीर तो हो लेकिन इस शरीर में प्राण ना हो तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एक स्त्री अपने पति के बिना वो जीवित नहीं रह पाती, वो रह नहीं पाती। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहु सुख कतहु कछु ना। हे प्रभु, तुम्हारे बिना मुझे चाहे जितने सुख हो तो वो सुख भी मुझे दुख देंगे। पति के बिना पत्नी को वो सुख भी दुख देते हैं, तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? चाहे मैं इस अयोध्या के वैभव में रहूं, चाहे मैं उस जनकपुरी के वैभव में रहूं, लेकिन अगर आप साथ में हैं तो सारे सुख मेरे हैं, और आप साथ में नहीं हैं तो ये सुख भी मुझे हर पल दुख देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे। इसलिए प्रभु, अगर आप मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैया जानकी जी तैयार हुई, मैया कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। जानकी जी तैयार हुई। अब इतने ही में खबर पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास, और जब लक्ष्मण जी के पास खबर पहुंची, समाचार जब लक्ष्मण पाए, जैसे ही समाचार जब लक्ष्मण जी को मिला, लक्ष्मण जी दौड़े भागे चले आए कि कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम। चरणों को पकड़ लिया लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा, क्या हुआ लखन, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, अब बोले कैसे, वाणी अवरुद्ध है। जब कोई रोता है तो उसकी वाणी नहीं निकलती, वाणी रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। महाराज, प्रभु को देख करके ये हमें छोड़ करके चले जाएंगे, कैसे आपके बिना रहेंगे? मील दीन जनु जलते काढ़े। लक्ष्मण जी ऐसे लग रहे हैं जैसे इनको आज, जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाता है तो वो तड़पती है, फड़फड़ाती है,
ऐसे लक्ष्मण जी यहाँ तड़प रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं मुझे भगवान श्री राम छोड़ करके चले जाए। हे प्रभु, बस यही सोच रहे हैं, मो कहू काहे कहते रघुनाथ, रखी है भवन कि ले है साथ। अरे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो अयोध्या में। प्रभु अयोध्या में क्यों? बोले इसलिए रहो कि भारत भवन रिपुसूदन नाही। राजमहल में ना ही भरत है ना ही रिपुसूदन है। पिताजी वृद्ध हो गए हैं और तुम्हें पता है लक्ष्मण, मानव जीवन का परम लाभ क्या है? मानव जीवन जिसको मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, उसका परम लाभ क्या है? कि मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर दहरी करही सुभाय, लहेउ लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जा। मानव जीवन का परम लाभ वो है कि माता पिता गुरु की सेवा, इनकी आज्ञा का पालन करना ही मानव जीवन का परम लाभ है बेटा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जिसके माता पिता केवल आप हो, केवल आप, जिस प्रकार एक कन्या होती है उसके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार होता है, लेकिन जब वो कन्या बड़ी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो उस कन्या को अपने पति के साथ जाना पड़ता है। वो अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये यहाँ की परंपरा है कि कन्या के माता पिता भाई बहन सब होते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे भी माता पिता सब हैं, सब पूरा परिवार है, लेकिन जब एक पति के लिए एक स्त्री अपने परिवार को छोड़ करके पति के साथ चली जाती है, तो ये लक्ष्मण भी अपने जगत पति के लिए पूरे परिवार को छोड़ करके जा सकता है। प्रभु परिवार क्योंकि मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु दीन बंधुर अंतर्जामी। प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं। गुरु पितु मात न जानऊं का, नाथ कहूं स्वभाव पतिया। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ तो जाना चाहते हो, लेकिन कहाँ चलोगे मेरे साथ? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु वहीं चलेंगे जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख